चेति मे मतिः यस्या उलूखले बद्धो मुक्ति दो मुक्ति इच्छति। आज सारा संसार जिस नंद नंदन की याद करके इस भवसागर से मुक्त होता है, आज नंद रानी ने उसी छोटे से नंद नंदन को रस्सी में बांध के ऊखल में बांध, और ऊखल में बांधा। मैया काम में लगी। लाला ने देखा मैया की नजर बचाए के धीरे धीरे लाला बाहर बढ़े और बाहर गए घर के, तो घर के बाहर दो यमलार्जुन के वृक्ष लगे हुए थे, और लाला ने सोची इस यमलार्जुन के वृक्ष के बीच से आगे बढ़े, और आगे बढ़े वो ऊखल यमलार्जुन के वृक्ष में लगी, और लाला ने थोड़ी सा जोर दियो और दोनों पेड़ धड़ाम से जमीन के ताएंगे। पेड़ तो जमीन में धराशायी हुए, उन की जड़ों से अंदर से दो सुंदर राजकुमार निकले, और वो दो सुंदर जो राजकुमार थे वो कहते हैं धनाध्यक्ष कुबेर के लाडले बेटे। एक का नाम नलकूबर था और दूसरे का नाम मणिग्रीव था। ये ऋषि के श्राप से जड़ हो गए थे। कथा बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी। यहाँ विषय ये है कि ऋषि का श्राप कोई अकारण तो कोई साधु श्राप नहीं देता। ये निर्वस्त्र स्नान कर रहे थे, हंस रहे थे, इटकालियां भर रहे थे, मर्यादित नहीं थे। ऋषि ने श्राप दिया, ये यमलार्जुन के वृक्ष हो गए। आज भगवान ने उनका उद्धार किया, क्योंकि वो धनाध्यक्ष कुबेर के लाडले पुत्र हैं। अब मैया ने जैसे वृक्षों के गिरने की आवाज सुनी, मैया ने दौड़ के देखो लाला तो है ना है, दौड़ के बाहर गई। लाला तो आराम से बैठे बैठे हंस रहे, मुस्कुराते हुए नंद नंदन को गोद में लिया, पैर से रस्सी छोड़ी और लाला को अंक से लगाए लिए, और सारे ब्राह्मणों को बुलाए के स्वस्ति वाचन कराए, शुद्धिकरण कराए के लाला के जीवन की कामना करवे के। भैया ने बार बार आज ठाकुर जी का धन्यवाद किया। आज मेरे लाला की रक्षा की जिस ठाकुर ने, उस ठाकुर के प्रति आज मैया समर्पित है। और मैया ठाकुर जी की पूजा करती, लाला अपने दोस्तों के साथ मिलके बाहर चला। अब बैर गया तो मैया ने रोहिणी को कहा लाला को लेके आए जा। लाला ने सुबह से कुछ भी नेक भी कुछ ना खायो, लाला का खाएवे के ताई मैंने मक्खन निकाल के रखे हो, और लाला को लेके आए जा कुछ खवाए दें। अब रोहिणी लाला को लेवे के ताई जाती, और लाला को लेवे के ताई जाती, उसके पहले तो गोप सखा आए के मैया मैया तेरो लाला तो मुट्ठी भर भर के माटी को खाए, माटी खाए रो। मैया ने सोची लाला मट्टी खा जाएगा तो बीमार ना पड़ जाए। मैया दौड़ के गई, मैया की पैर की आवाज सुनी, लाला चुपचाप बैठ गए। लाला ने सोची जखुरा फात कर दी मेरे सखाओं ने। अब मैया गुस्सा है गई, और मैया के हाथ में सोटी देखी तो लाला तो ऐसे बैठ गए जैसे लाला को तो नेक भी कछु भी ना है पता। लाला चुपचाप बैठ। मैया ने देखी, मैया ने कही काय लाला तुम मिट्टी खाए रहे दारी के। लाला ने कहा मैया मैंने कोई मट्टी वट्टी ना खाई, मट्टी मेरे दुश्मन खावे। मेरे बाबा के पास 1.25 लाख गैया, मेरी मैया रोज ताजो ताजो माखन बनाए के खाएवे के ताई दे, और मैं माटी का बात पे खाऊंगा। भैया ने कहा अच्छा अब तू इतना चतुर रहेगा, बातें बनाए बे कि ताई। और तेरे सखान ने जाके मुँह को कही कि तेरो लाला मर। अरे मैया ये सखा सब मुँह पे चिढ़ हैं, मुँह पे कोई भी सखा खुश ना रहे, क्योंकि मेरी मैया मुँह पे बहुत प्रेम करे, बहुत सारा माखन खाए को दे, तो ये सारे सखा मेरे से ऐसे जेलसी करें, इसलिए सखा की बात मानवे के ताई। तो मैया ने कही नहीं तो फिर तू मुंह खोल के दिखाए। अब लाला ने कही मुंह खोल के दिखाए दे। लाला ने कही मैया मुंह में मैंने कोई मट्टी वट्टी ना खाई। मैया ने कही मुंह खोल के दिखाओ। तो लाला ने कही मैया तुमको अपने लाला से अधिक गांव के गवारे गोप वालों से प्रेम है। तेरे लाला ने कही लाला पे नेक भी विश्वास ना है मैया। मैया ने कही खूब विश्वास है, बातें जो बनाए रहे हो ना लाला, बातें बनाना छोड़ के तू तो मुंह खोल के मुंह को दिखाए दे। नहीं देख रहे हो ना ये मेरे हाथ में जो सोटी है, मार मार के तेरी पीठ लाल कर दूंगी। अब लाल पीठ कर दूंगे। और मैया ने जैसे सोटी उठाई और आज लाला ने मैया की सोटी देखी तो सारा मुंह खोल दिया। अब मुंह खोल दियो तो मैया को
मट्टी तो दिखी ना है, सारा संसार का दर्शन, भगवान का विराट रूप दर्शन हुआ। क्या दिखा? मुख में सारा संसार देखा, पशु पक्षी देखे, मानव दिखे। अर्थात भगवान का विराट स्वरूप क्या है? बोले भगवान जब विराट रूप में दिखते हैं ना, तो भगवान भगवान नहीं रहते, फिर वो संसार हो जाते हैं। ये संसार भगवान का विराट है। भगवान को देखना चाहें तो ये संसार में घट घट में हरजू वसो संतन कहो पुकार। सारे संसार में परमात्मा ही तो है ना, जर्रे जर्रे में है जाके भगवान। अब मैया तो भगवान मानने लगी। मैया को लगा जब बालक को मैंने अपना बेटा मान के, अपना लाला मान के कितनी बार डांटे हो, कितनी बार मार दी, पर ये तो भगवान है। अब भगवान बुद्धि से मैया के हृदय में आदर जग गयो। लाला ने सोची ये तो बड़ा गड़बड़ है गयो। अब ये मैया मुँह को प्रेम भी ना करेगी, और कौन गरम गरम पानी से मुँह को सुबह नहलाएगो, कौन ताजा मक्खन ला के खवाएगो, कौन तेल मालिश करेगा। अब लगा मैया के प्रेम से वंचित है जाऊंगो, तो लाला ने मैया की स्मृति में भगवत बुद्धि का विस्मरण कराया। लाला ने सोची मुझको तो लाला बन के ही सुख मिलेगा। अब मैया ने के जब भाव गया तो मैया ने उठाए के लाला चल, तूने तो सुबह से कुछ भी ना खायो। लाला ने कही मैया मैं कुछ भी ना खाऊंगा, तुमको मेरे से अधिक मेरे सखाओं पे विश्वास है, तुमको अपने लाला पे नेक भी विश्वास नहीं। भैया मैं कुछ भी ना खाऊंगा, मेरा मन ठीक नहीं। अब मैया ने कही कुछ भी ना खाएगो। मैया चुपचाप लाए के समझाने लगी, लाला तू तो कुछ तो खाए ले, थोड़ा सा मक्खन खाए ले, थोड़ा सा रोटी खाए ले। लाला ने कही मैया अब दोबारा मुँह पे कबहूँ अब विश्वास करेगी ना तो तेरे हाथ का कुछ भी ना खाऊंगा। मैया ने कहा कुछ भी ना करूँगी, तू एक बार खा तो ले, और तू खाएगा नहीं ना तो सारे पड़ोस के बालक, सारे ब्रज के बालक बड़े है जाएंगे, पर तू बड़ा नहीं है जाएगा, इसलिए तू खाए ले। लाला ने कही मैया मैं खाए तो सकूं। मैया ने कही खाए ले, फिर खाएगो ना तो तेरे चोटी उगाएगी। फिर क्या होगा? मैया से लाला ने कही फिर चोटी उगाएगी। मैया ने कही चोटी आज अकेले ना उगाएगी, चोटी उगाएगी और खाएगो तो मूछ निकल आएगी। फिर लाला ने कही मैया फिर क्या है जाएगो? मैया ने कही फिर तेरे के ताई लड़की वाले आएंगे और तेरा ब्याह है जाएगा। लाला ने कहा मैया देख ले, यदि मेरा ब्याह की बात करेगी ना अब फिर मैं नेक भी मैं तेरा काम ना करूंगा। यदि मेरा ब्याह ना भयो और मैं माखन रोटी तेरे कहवे के ताई मैं खा लूंगा और मेरा ब्याह ना भयो ना तो एक भी काम जीवन में फिर तेरे कहवे के बाद भी ना करूंगा। तो जैसे मैया ने कही और लाला को माखन रोटी लाए के, और लाला ने माखन रोटी खाई, और माखन रोटी खाते ही लाला ने कही मैया मेरे तो मूछ निकली भी ना है। मैया ने कही आज ही थोड़ी निकल आएगी, कुछ दिन खाएगो तो निकलेगी। मैया बोले चोटी भी ना निकली। अब मैया ने कही चोटी आज ही ना निकल आएगी। लाला ने कहा मैया तूने मेरे साथ धोखा कियो, अब देख लेना मैं तेरी गैया चरावे जाऊंगा न कुछ करूंगा, और यदि गैया चरवानी है तो पहले मेरा ब्याह करा दे। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह।
कराए तेरो प्यार। अरे ये बंधन है प्यार का, अरे ये बंधन है प्यार का, उम्र तेरी होती है अगर तेरी मोटी है कैसे कराए दूं तेरो प्यार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। बड़ा ही सुंदर भाव, लाला और मैया के बीच का जो पावन दर्शन, जो भावों में अभिभूत हृदय थे, या ठाकुर का दरबार है। संसार में नाचने से अच्छा है ठाकुर के दरबार में नाच लो। किसी ने कहा यदि एक बार भी जीवन में कभी ठाकुर के दरबार में दिल से बिना किसी को दिखाए, हमारे नाचने का लक्ष्य केवल हमें ठाकुर देखे, और यदि इस भाव से एक बार भी जीवन में नाच दिया तो फिर उसे 84 के चक्कर से नहीं, फिर नाचना नहीं पड़ता दोबारा, पर भाव से ठाकुर देखे। कोई कैसा, कोई हमें कहे हम अच्छा नाचते हैं इसलिए नहीं नाचना, इसलिए नाचना कि मेरा नाचना मेरे ठाकुर को अच्छा लगे। अब मैया ने सोची कि बहुत दिन है गए, अब बाबा जैसे ही वापस आए मैया आधी रह के बोली, मैया ने कही जा दिन से मेरा लाला घर में आयो ताई दिन से जा गोकुल में रोज रोज नए उत्पात हो गए। बाबा से कही मैया ने कही बाबा एक भी दिन मैं अब अपने लाला के साथ जा गोकुल में ना रह सकता। जा दिन से मेरे घर में लाला का जन्म भयो ताई दिन से कोई न कोई रोज नए नए उत्पात होवे, मैं ऐसा लगे जैसे जा गोकुल मेरे लाला के लिए ठीक नहीं है। बाबा ने कही मैया इतना अधीर काय बात पे हो गए। मैया ने कही नहीं बाबा जल्दी करें, हम जल्दी से जल्दी जा गोकुल को छोड़ के अपने लाला के साथ सुरक्षित सुखी रहे। बाबा ने कही सारे गोकुल के लोग हम पर प्रेम करें, भैया थोड़ी देर रुक जा, हम सारे गोकुल वासियों को बताए के और सबको अपनी जाइवे की सूचना दे दें, जाके बाद हम गोकुल को छोड़ देंगे। अब जब सारे गोकुल वासियों को सूचना दी, सारे गोकुल वासी नंद भवन में आए के खड़े हो गए, बोले जहाँ मेरी मैया ना होगी, जहाँ मेरे नंद बाबा ना होंगे और जहाँ मेरा ये नन्ना सा कन्हैया ना होगा, इस गोकुल में तो हम भी नहीं रहेंगे। गोकुल माने गो माने इंद्रियां, जब इन इंद्रियों में नंद नंदन के गुणानुवाद का श्रवण करने का राग नहीं होगा, तब हमें इन कानों की जरूरत क्या है। ऐसा जो कोई कह देता है उसका नाम भक्त है। आज गोकुल वासियों ने यही तो कहा, हमें ऐसे गोकुल में नहीं रहना जहाँ ठाकुर नहीं रहता, हमें ऐसे गोकुल में नहीं रहना जहाँ मेरा मैया नहीं कन्हैया नहीं। हम करेंगे क्या या गोकुल में रह के। बाबा से बोले हम भी आपके साथ ही चलेंगे। बाबा ने कही फिर अपना अपना सारा संसार का सामान जो आपका अपना है, अपना सारा सामान अपनी बैलगाड़ी में रखो और हम अभी ही सूर्यास्त के पहले ही इसको छोड़ देंगे। सारे लोगों ने अपना अपना सामान रखा, बूढ़े बूढ़े लोग सब गाड़ी में बैठ गए और छोटे छोटे बच्चे पैदल चलने लगे, जवान और बालक पैदल चल पड़े और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बोले यही तो है। और जब भगवान आए और वृंदावन में आए तो यहाँ भी कंस ने अगासुर बकासुर अनेक राक्षसों को भेज करके बार बार नंद नंदन को, एक बार नहीं बार बार, और भगवान ने एक एक करके, अगासुर माने पाप, अग माने पाप होता है ना, गूगल में सर्च कर लेना अग माने पाप। ये अगासुर ने हमारे जीवन में ऐसा डेरा जमाओ कि नंद नंदन के स्मरण से इस अगासुर से हम मुक्त हो गए। अब जब सारे राक्षसों से मुक्त होकर नंद नंदन ने सोची अब क्या करें, तो जमुना के किनारे गए। माँ कालिंदी में जैसे बछड़ों ने पानी पियो, गोप वालों ने पानी पिया, और वहां भी कंस का बलशाली राक्षस काल ने
ये कालिया नाग उस पर बैठा हुआ था, उसका प्रभाव, उसका जहर सारे जल में पीते ही सारे निष्प्राण हो गए। अब निष्प्राण हो गए, तभी नंद नंदन ने कदम्ब के पेड़ में बैठे नंद नंदन ने माँ कालिंदी के हृदय में छलांग लगा दी और वहां पहुंचे जहां ये कालिया नाग बैठा हुआ था। बोले विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णा कृष्ण हिना विभू तस्या विशुद्ध मन वीक्षण बोले अस्फोड्यगाळ रजनो न्यपतद विशोदे। और जिससे प्रवेश किया वो भयंकर विषधर सर्प कालिया नाग, ऐसा लगा जैसे लाला को निगल जाएगा। और खेल खेल में ही लाला उसके फण पर खड़ा होकर के और नृत्य करने लगा। जब उस नाग के प्राणों के संघर्ष में देखा तो पत्नी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। नाग पत्नी आई, नंद नंदन से प्रार्थना करने लगी। और इधर सारे ब्रज वसुंधरा में जब पता चला, सारे ब्रजवासी माँ कालिंदी के तटस्थ आ गए और अहरनिश आंखों से अपने नंद नंदन को देखने की कामना लिए खड़े। लगता है वो कौन सा दिन होगा जब नंद नंदन बाहर आएंगे। आज माँ कालिंदी के हृदय में प्रवेश कर गए हैं और जैसे बाहर आए और वो नाग पत्नियां जब प्रार्थना करने लगी तो नंदन ने कहा ये नाग को यहाँ रहने का स्थान नहीं। हाँ, एक शर्त में मैं तुम्हें जीवन दे सकता हूँ, तुम माँ कालिंदी का परित्याग करके रमण पर्वत पर चले जाओ, वहां जाकर रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर माँ कालिंदी को छोड़ दो, माँ कालिंदी का त्याग करो। ये तुम्हारे विष से दूषित होकर मेरे कितने गोपवाल सखा गौ माताओं आज निष्प्राण पड़ी हैं। जब जाने को तैयार हो गए तो वो चले गए। और इधर नंद नंदन जब वापस आए और नंद नंदन को देखा, सारे ब्रजवासियों के हृदय में भगवान को पाने की जो प्रसन्नता थी वो अद्भुत थी। प्रसन्न हुए, परमात्मा को पाएं और प्रसन्न, मंदिर में जाएं, दर्शन करें, हृदय में प्रसन्नता हो। प्रतिमा में भगवान जिस दिन दिखने लगेगा, इसलिए हम प्रतिमा में भगवान का दर्शन करें। और सारा, अब जब सारा काम निबेड़ लिया तो भगवान जब अद्भुत रूप से सबको सुख देने के लिए और आज कदम्ब के पेड़ पर बैठ करके जो वेणुनाद छेड़ा, बोले वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णीकारं बिभ्रदवासं कनककपिशं वैजयन्ती रंध्रान वेणुर्दर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशदगीत कीर्ति। कदम्ब के पेड़ पर चढ़े और जैसे ही वेणुनाद छेड़ा तो सारी व्रजांगनाएं उस वेणु के मधुर प्रवाह के साथ बंधी हुई और सीधे वहां ही जहां नंद नंदन बैठे हुए थे। नंद नंदन को बैठे देखा, नंद नंदन ने गोपिकाओं को आते देखा और आज नंद नंदन अहो भाव करते हुए उन गोपिकाओं की प्रशंसा करने लगे। बोले आओ देवियों, सब कुशल तो है ना, कैसे आपका आगमन हुआ। और वो अपने मनोरथ को लिए और वो जो सुंदर मनोरथ का चित्रण था वो अद्भुत था।
तब नंदन ने कहा भाई ये अभी नहीं, ये आगे आने वाली शरद ऋतु में तुम्हारे अंदर जो यह कामना है मुझे प्राप्त करने की, निश्चित रूप से उस शरद ऋतु में मैं आपके साथ महाराज करूंगा। और इस वर्षों की सुप्त कामना जो आपके हृदय में छिपी हुई है, इस कामना को मैं फलीभूत करूंगा। अभी आप जाओ और साधना करो। और साधना जीवन में हमें कहाँ ले जाती है, यही तो वेद व्यास जी ने बताया।